friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आज हम देखेंगे कि यदि शुक्र देव अष्टम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, अष्टम भाव आयु भाव है और डेथ एंड रीबर्थ का भाव है। ये यहाँ पर बहुत चीज़ें सीक्रेटिव चलती हैं, मिस्टीरियस भाव है, ये बहुत गहरा भाव है, इसलिए इसको गड़े धन का भाव भी कहते हैं। लेकिन यहाँ से कई तरह की प्रॉब्लम्स चलती हैं, यहाँ से कई तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं लाइफ में, और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, लेकिन बदलाव इस भाव में ज़रूर है। और इस भाव से हम देखते हैं लंबी बीमारियां और कुछ गहरी प्रॉब्लम्स, उलझने, और यहाँ से हम देखते हैं इनहेरिटेंस, जीवन बीमा का पैसा, और वेल्थ आफ्टर डेथ, और इंश्योरेंस। और इस भाव से हम देखते हैं जॉइंट एसेट्स, वाइफ के साथ आपके जॉइंट एसेट्स, और यूँ कहना चाहिए कि मैरिटल हैप्पीनेस। तो ये भाव से बहुत चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर शुक्र देव जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस हाउसेस के मालिक हैं, यानी कि 9th हाउस के मालिक हैं, भाग्य के मालिक आके यहाँ बैठ गए। और कोई भी प्लानट जब नवम भाव से अष्टम में आ जाता है तो ये नवम भाव का नुकसान ही करता है, क्योंकि नवम भाव से ये 12वें में आ गया, व्यय भाव में आ गया, और दूसरा अष्टम भाव है भी खराब, दुष्टाना भाव है, और इधर से ये वेल्थ के घर से भी आ रहा है, परिवार के घर से आ रहा है। तो ये प्लेसमेंट हम ज़्यादा अच्छी नहीं मानते। यहाँ से कुछ चीज़ें हमें अच्छी मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से खराब ही मिलती हैं। अब शुक्र देव जिन चीज़ों का कारक है, उन चीज़ों में भी हमें उलझने रहती हैं, और नवम भाव से भी नुकसान रहता है, और दूसरा भाव जो कि परिवार का भाव है, वहाँ से भी परेशानियाँ रहती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्र किन चीज़ों का कारक है। शुक्र देव कारक है रिलेशनशिप के, मैरिटल लाइफ के, मैरिज के, स्पाउस के, लग्जरी के, वेल्थ के, गाड़ियों के, और ऐशो आराम के, मौज मस्ती के, सेक्स के, सेंसुअलिटी के। अब देखिए, ये अष्टम भाव छुपा हुआ भाव है। जहाँ तक हम सेक्स की बात करेंगे या फिजिकल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, ये शुक्र आपको सुख दे सकता है, लेकिन वो सुख टेम्परेरी होंगे, वो परमानेंट नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। आप कहीं ना कहीं सीक्रेट तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अपनी लग्जरियस लाइफ को, दैट वोंट बी पब्लिक और नोन टू पब्लिक। हाँ, वो आपके इन लॉज से रिलेशनशिप जो है वो थोड़ी अच्छी भी कर सकता है, क्योंकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो भाग्य से उठ के ससुराल के घर में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपकी रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, ससुराल पक्ष से कुछ पैसे वैसे का योग भी बनवा सकता है, इनहेरिटेंस का भी योग बनवा सकता है, और आपकी जो स्पाउस है उससे भी कुछ पैसे का योग बना सकता है। लेकिन यहाँ पर लाइफ में, डेस्टिनी में कई तरह की उलझने रहेंगी, बीमारी के योग बनेंगे और परेशानियाँ रहेंगी। बीमारी भी शुक्र जो देता है वो हमारे एक्सटर्नल प्राइवेट ऑर्गन्स में देता है, क्योंकि 7th हाउस इंटरनल प्राइवेट ऑर्गन्स का है और 8th हाउस एक्सटर्नल प्राइवेट ऑर्गन्स का है। तो कुछ आपके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, और लेडीज़ के चार्ट में भी कहीं जो है ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो शुक्र जब भी यहाँ बैठेगा तो अष्टम भाव का नुकसान करेगा, आपकी हायर एजुकेशन का नुकसान करेगा, उसमें उलझने आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, और आपके पिता की हेल्थ में भी ये कहीं ना कहीं वीकनेस देगा,
और आपके लॉन्ग ट्रैवल्स भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और लंबे ट्रैवल्स पे जब भी आप जाएंगे, और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ये आपको ले जा सकता है, मेडिटेशन में ले जा सकता है, ऑकल्ट में ले जा सकता है, छुपी हुई विद्याओं के ज्ञान में ले जा सकता है, क्योंकि शुक्र देव एक गुरु ही है और अष्टम भाव ऑकल्ट का भाव है, वहाँ से दे सकता है, किसी विद्या में आपको नॉलेज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ शुक्र आपको दे सकते हैं। दूसरे घर का स्वामी जब अष्टम में आ जाता है तो हमारी फैमिली के एसेट्स में, फैमिली की वेल्थ में डिफिशिएंसी हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं पैसा फंस जाता है, और परिवार में भी कई तरह के झगड़े रहते हैं, परिवार में कई तरह की बीमारियां भी रह सकती हैं। तो ये हमारी वाणी जो है वो भी कुछ सीक्रेट कर सकता है, हमारा थॉट प्रोसेस को हमारा ये सीक्रेट कर सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर शुक्रदेव आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस नहीं करते। और आठवें घर का संबंध जिस घर से भी बनता है वो घर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूर देता है। इस दोस्तों ये प्लेसमेंट जो है बहुत मजबूत प्लेसमेंट नहीं है वीनस के लिए, क्योंकि वीनस वेल्थ के घर का लॉर्ड है और आपकी पेरेंटल फैमिली के घर का लॉर्ड है, और आपका भाग्य का लॉर्ड है। अगर इस शुक्र के साथ मंगल या राहु बैठ जाएगा तो फिर इंसान को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं ये शुक्र घुसा देता है, और इंसान जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी पीड़ित रहता है, और मैरिटल डिस्प्यूट्स वगैरह या मैरिटल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। शुक्र देव एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको जो प्रॉब्लम्स देते हैं, अष्टम भाव की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो प्रॉब्लम्स अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं, गहरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। अब पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका। अगर अश्विनी नक्षत्र में शुक्रदेव है और केतु की प्लेसमेंट कहीं अच्छे घर में हो जाती है तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अगर केतु की भी प्लेसमेंट कहीं ख़राब हो गई तो फिर आपको ये मैरिटल हैप्पीनेस भी उससे भी वंचित कर देगा। और दूसरा नक्षत्र भरनी है जो शुक्रदेव का अपना है, उसमें आपको किसी को नहीं देखना, उसमें सिर्फ आपको लगन को देखना है। और लगन लॉर्ड आपका मजबूत है, 7th हाउस भी आपका मजबूत है, तो फिर यहाँ पर भरनी नक्षत्र में आपको कई तरह की ब्लेसिंग्स दे सकता है, आपको सडन वेल्थ दे सकता है, आपको इनहेरिटेंस दे सकता है, मैरिटल हैप्पीनेस दे सकता है, इन लॉस से आपको पैसा दे सकता है। अगर भरनी नक्षत्र में शुक्रदेव है तो ये फल मिल सकते हैं, और उसमें भी 7th हाउस और लग्ना लॉर्ड यानी कि बुध और गुरु, ये दोनों ठीक होने चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ ठीक चलेगी तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, और लगन लॉर्ड भी मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ शुक्रदेव आपको कई तरह की ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका जो सूर्य देव का है। सूर्य देव 12वें घर के लॉर्ड है। अगर सूर्य देव के नक्षत्र में शुक्रदेव है तो सूर्य का अच्छा बैठना अच्छा ऑस्पिशियस माना जाएगा। सूर्य देव अगर 12वें घर में अपनी राशि में है तब भी ठीक है, तब भी कोई परेशानी नहीं है। और सूर्य देव अगर लगन में है तब भी बहुत अच्छा है, भाग्य में है तब भी अच्छा है, या गुरु की राशि चौथे नंबर में है तब भी अच्छा है। तो फॉरेन कंट्री से आपके योग बन सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन की सेटलमेंट ये वीनस आपको दे सकता है। अब यहाँ बैठा हुआ शुक्र देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस में शुक्र की अपनी राशि है, तो शुक्र जो है कोशिश करता है वो सेकंड हाउस को प्रोटेक्ट करने। तो चाहे यहाँ पारिवारिक उलझने रहेंगी, चाहे परिवार के पैसे में प्रॉब्लम रहेगी, स्टिल ये नेटिव बहुत एफर्ट करेगा कि उसकी फैमिली की वेल्थ जो है उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, परिवार के साथ मेल रखने के लिए, परिवार से फ़ायदा उठाने के लिए, परिवार की हेल्प करने के लिए, और कुछ पैसा यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए ये वीनस डेफिनेटली ट्राई करेगा। लेकिन उसमें जैसा मैंने बोला लगन लॉर्ड और
गुरुदेव, इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और चंद्र की प्लेसमेंट भी इसमें काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि चंद्र आपके भाग्य का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। भाग्य में उसकी ऊंच की राशि है, इसलिए तो चंद्र की प्लेसमेंट भी अगर कहीं अच्छी है तो फिर ये शुक्र आपको कुछ वेल्थ से ब्लेस ज़रूर करेगा। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और else we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care. Goodbye.